हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मास्टर योर स्टडी पार्टनर। स्वागत है आपका आज के बेहतरीन सेशन में, जिसमें हम करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे साथ सबसे पहले नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्रेंड्स, ताकि क्या है आप लोगों को क्लास की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। इसी के साथ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने बाकी सभी फ्रेंड्स को, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ कर के हैं अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर कर सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट वन इज, भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? किसके बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स? हिंदी दिवस के बारे में बात कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं हिंदी दिवस की कि कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें पता है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है हर वर्ष। और क्यों मनाया जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि इसी दिन 14 सितंबर 1949 में क्या हुआ था, हिंदी को हमने अपनी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था। क्या दिया था फ्रेंड्स? आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था, या फिर कह सकते हैं भाषा के रूप में अपनाया था। यस फ्रेंड, आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। और इसकी शुरुआत कब से हुई, मतलब फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया हिंदी दिवस को? इसकी शुरुआत हुई फ्रेंड्स 14 सितंबर 1953 से। 14 सितंबर 1953 में इसका पहली बार आयोजन किया गया था, इसे मनाया गया था। बात करते हैं फ्रेंड्स, जो संघ की राजभाषा है हिंदी, इसका क्या उल्लेख है? संघ की राजभाषा का उल्लेख है संविधान में। तो यस फ्रेंड, संघ की राजभाषा का उल्लेख है कौन से? आर्टिकल 343 में इसका उल्लेख किया गया है। किसका? हिंदी भाषा का। और बात करते हैं हिंदी के बारे में, क्या हिंदी क्लासिकल लैंग्वेज है, शास्त्रीय भाषा है? तो नहीं फ्रेंड्स, हिंदी हमारे भारत में शास्त्रीय भाषा नहीं है। क्या है? नहीं है। ये तो हो गया फ्रेंड्स हिंदी दिवस के बारे में। अब इसके साथ साथ अगर आपसे पूछ लें कि विश्व हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि विश्व हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। और क्यों मनाया जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि 10 जनवरी 1975 में क्या हुआ था, विश्व का फर्स्ट हिंदी सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था फ्रेंड्स? हिंदी सम्मेलन हुआ था। और ये सम्मेलन बात करें कहाँ पर हुआ था, तो ये आयोजित किया गया था नागपुर में। तो विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था फर्स्ट टाइम 1975 को। तब क्या है, इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत की बात करें कि फर्स्ट टाइम कब मनाया गया, तो ये फर्स्ट टाइम मनाया गया था फ्रेंड्स 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। यस फ्रेंड, मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, हिंदी दिवस का भी बता दिया है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब आता है, 14 सितंबर को आता है। क्यों आता है? क्योंकि 1949 में क्या हुआ था, 14 सितंबर के दिन ही हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। और शुरुआत कब हुई हिंदी दिवस सेलिब्रेट करने की? 1953 से। इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 343 में। और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ये आप देख सकते हैं, हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी भाषा अनेकता में एकता को स्थापित करने की सूत्रधार है, ये सब हम जानते हैं। यस फ्रेंड, तो ये है ऑप्शन डी इज करेक्ट, 14 सितंबर इज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सतपुड़ा और P-81 समुद्री गश्ती विमान बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू 2022 में भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कौन सा अभ्यास हो रहा है फ्रेंड्स? काकाडू 2022। काकाडू 2022 अभ्यास हो रहा है। ये कहाँ पर हो रहा है फ्रेंड्स? ये हो रहा है डार्विन, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है फ्रेंड्स? डार्विन, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हो रहा है। और
कौन इसमें भाग ले रहा है? नौसेना भाग ले रही है। कितनी नौसेनाएं हैं? 14 नौसेनाएं हैं फ्रेंड्स, 14 नौसेनाएं। बात करें हम इंडिया की तरफ से इसमें कौन भाग लेने वाला है, तो इंडिया की तरफ से INS सतपुड़ा और P8I जो है ये इसमें भाग लेने वाले हैं। INS सतपुड़ा किसके द्वारा निर्मित किया गया फ्रेंड्स? इंडिया का अपना स्वनिर्मित समुद्री गश्त विमान है। और P8I किसके द्वारा? बोइंग जो कंपनी है अमेरिका की, इसके द्वारा निर्माण किया गया था इसका, और इन्होंने क्या है इसे इंडिया को सौंप दिया। ये क्या है? समुद्री गश्ती विमान है, समुद्री गश्ती विमान है। यस फ्रेंड, तो यही पूछा गया था कि इस अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये होगा डार्विन ऑस्ट्रेलिया में। ओके फ्रेंड, तो आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये आप देख सकते हैं कि डार्विन है जहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सॉरी फ्रेंड्स, टाइपिंग मिस्टेक। तो रक्तदान अमृत महोत्सव के बारे में बात करें फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। नाम से ही पता चल रहा है रक्तदान है मतलब स्वास्थ्य से संबंधित है, तो किससे हो रहा है? स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय मंत्री के बारे में बात करें तो वर्तमान में मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। कौन है फ्रेंड्स? मनसुख मंडाविया वर्तमान में हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। और अमृत महोत्सव कब शुरू हो रहा है फ्रेंड्स? इसको स्टार्टिंग होने वाली है 17 सितंबर से। अब बात आती है कि 17 सितंबर से ही क्यों शुरुआत होने वाली है, क्योंकि इस दिन फ्रेंड्स क्या है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है, जन्म दिवस है। क्या है? जन्म दिवस है, इसीलिए इस दिन इसकी शुरुआत होने वाली है। और कब तक चलने वाला है फ्रेंड्स ये अमृत महोत्सव? 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा। 1 अक्टूबर तक क्यों चलेगा? क्योंकि 1 अक्टूबर को ही स्वैच्छिक रक्तदान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। क्या फ्रेंड्स? स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है, इसीलिए 1 अक्टूबर तक चलेगा। टारगेट क्या है फ्रेंड्स इस अमृत महोत्सव का? क्या उद्देश्य है कि ये मनाया जा रहा है? इसका उद्देश्य है फ्रेंड्स कि 1 लाख यूनिट जो ब्लड है वो एक दिन में इकट्ठा किया जाएगा, जिससे क्या है, जो लोग ब्लड की कमी के कारण मर रहे हैं उन्हें बचाया जा सके, उनका जीवन बचाया जा सके। तो टारगेट है फ्रेंड्स इसका 1 लाख यूनिट जो ब्लड है वो क्या किया जाएगा? एक दिन में इकट्ठा किया जाएगा। यस फ्रेंड, ये इसका टारगेट है। और अब हम बात करेंगे कि जो ये अमृत महोत्सव है मतलब रक्तदान के लिए हम कहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स हम सब ने नाम तो सुना ही है आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। कौन सा? आरोग्य सेतु ऐप जो है, इस पर फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किस लिए? रक्तदान के लिए। ओके फ्रेंड, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं मानवता के इस पुनीत कार्य से जुड़े स्वैच्छिक रक्तदान अभियान 17 सितंबर 2022 से शुरू होगा। रक्तदान करें और बहुमूल्य जीवन बचाने में योगदान दे, ये इसकी टैगलाइन है। ओके फ्रेंड, तो आंसर रहेगा 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज हाल ही में कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं HDFC बैंक के बारे में। HDFC बैंक के बारे में, ये क्या है? प्राइवेट बैंक है और क्या है? भारत का सबसे बड़ा बैंक है। क्या है? सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, निजी बैंक है। यस फ्रेंड, इसने क्या किया है? HDFC ने
बीजी शुरू किया है। क्या? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। इसकी क्या फुल फॉर्म है फ्रेंड्स? इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। यस फ्रेंड, तो इसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी शुरू की है। फ्रेंड्स मतलब क्या है, जब भी हमें कोई लोन वगैरह लेना होता है बैंक से, तो हमें गारंटी के तौर पर उन्हें कुछ ना कुछ देना पड़ता था। और वो कागजी कार्रवाई क्या है, कागज पर कभी यहाँ साइन कभी वहां साइन, मतलब 3-4 दिन तो लग ही जाते थे। यस, इस गारंटी के काम के चक्कर में। लेकिन अब HDFC ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्थापित की है, शुरू की है, जिसमें क्या है, किसी कागज की कोई जरूरत नहीं है, कागज रहित गारंटी है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, एक तो पेपर्स बचेंगे, दूसरा समय की बचत होगी और पारदर्शिता रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी काम में। ओके फ्रेंड्स, क्या है इसका, एक एक तो ये क्या है, कागज रहित रहेगी जो गारंटी है, कागज रहित गारंटी। और दूसरा क्या है फ्रेंड्स, दूसरा समय की बचत होगी, जो 3-4 दिन में काम होता था वो 3-4 घंटों में हो जाएगा। यस, समय की बचत होगी, पारदर्शिता बनी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, काम में कोई भी रियायत बरतने वाली बात नहीं होगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स HDFC बैंक ने क्या है, समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है? जो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड है, इसके साथ समझौता किया है। किसके साथ? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड, इसके साथ समझौता किया है और क्या बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी शुरू की है। ये आप देख सकते हैं, HDFC इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। तो आंसर रहेगा HDFC, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? सबसे पहले तो बात करते हैं फ्रेंड, चलिए हड़प्पा संस्कृति के बारे में। हड़प्पा संस्कृति ये किस तरह की संस्कृति है फ्रेंड्स? ये कांस्य संस्कृति है। कैसी है? कांस्य युगीन संस्कृति, कांस्य युगीन संस्कृति है, सभ्यता है। हड़प्पा जो सभ्यता है। और अब बात करते हैं इसका क्या हुआ है फ्रेंड्स, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय क्या बनाया गया है? सबसे बड़ा संग्रहालय ये कहाँ पर बनाया गया है? ये बनाया गया है फ्रेंड्स राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये हिसार हरियाणा में है। तो ये स्थापित किया गया फ्रेंड्स। हरियाणा के बारे में बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। इन्होंने इसका क्या किया है? उद्घाटन किया है। ये क्या है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यस फ्रेंड, राखीगढ़ी में जो ये संग्रहालय बनाया गया है, इसकी खुदाई कब शुरू हुई थी? 1963 में इसकी खुदाई हुई थी फ्रेंड्स। और किसके द्वारा हुई थी? जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसके द्वारा शुरू की गई थी। ओके फ्रेंड्स, इट्स क्लियर टू यू। और ये संग्रहालय क्यों स्थापित किया गया है फ्रेंड्स? सबसे बड़ा, इस संग्रहालय में क्या होगा, एक तो जो हड़प्पा संस्कृति की सारी चीजें हैं वो बच्चों को, और बच्चों को ये संस्कृति पढ़ाने के लिए आसान हो जाए, और इसलिए क्या किया गया है, बच्चों के इतिहास खेलते खेलते सिखाने के लिए इस संग्रहालय का निर्माण किया गया है। क्या किया गया फ्रेंड्स? इस संग्रहालय का निर्माण कि बच्चों को जो हम इतिहास पढ़ाते हैं, इतिहास के बारे में पढ़ा रहे हैं, वो इतिहास कैसे पढ़ाएं? खेलते खेलते, मतलब देख के चीजें हमें पता है, अच्छे से याद होती हैं, खेलते खेलते सिखाने के लिए इसका क्या है, निर्माण
किया गया है। हम सबको पता है फ्रेंड्स, हमें चीज़ें जल्दी कब याद होती हैं, या तो हम उन्हें विजुअली देख लेते हैं, ऑडियली सुन लेते हैं, और दोनों चीज़ें हो जाएं कि सुनना भी हो जाए और देखना भी हो जाए और हम अपने हाथों से वो काम कर सकें, तो अब क्या है, हमें वो चीज़ें ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है। यस फ्रेंड, तो इसीलिए इस संग्रहालय का निर्माण किया गया है कि जो बच्चों को हम इतिहास के बारे में पढ़ा रहे हैं वो बच्चे खेलते खेलते सीख सकें। तो आंसर रहेगा राखी गढ़ी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये है मनोहर लाल खट्टर इसका उद्घाटन करते हुए। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू करने की घोषणा की है? फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़, जहाँ के सीएम कौन है फ्रेंड्स? भूपेश बघेल है। क्या है? भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री है। इन्होंने क्या किया है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की है। मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की है। नाम से ही पता चल रहा है फ्रेंड्स कि योजना किससे जुड़ी हुई है। ये योजना जुड़ी हुई है गोवंश की रक्षा और उसके उत्तम गोवंश की एक तो रक्षा और उसका उत्तम उपचार से जुड़ी हुई है। यस फ्रेंड, इसीलिए क्या है, ये मोबाइल ऐप शुरू किया, चिकित्सा योजना शुरू की गई है। फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री जो सीएम सरकार है उसने सिर्फ यही नहीं, उसने गोवंश और भी बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई हैं गोवंश के लिए। कौन कौन सी योजनाएं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या है, गोधन न्याय योजना शुरू की गई है। इसके अंडर में क्या होता है फ्रेंड्स, जो गोबर है गाय का वो खरीदने की बात होती है ताकि उससे क्या है, खाद बनाई जा सके। और रेट क्या रखा है, 2 रुपये प्रति किलोग्राम। और किस यूज में लेते हैं फ्रेंड्स, खाद बनाने के यूज में उसे यूज किया जाता है। दूसरी योजना इन्होंने शुरू की हुई है फ्रेंड्स, गोठान योजना। गोठान योजना में क्या है, गोवंश का संरक्षण है कि उन्हें कैसे संरक्षित रखा जाए, ये इनका उद्देश्य है गोठान योजना का। और तीसरी है फ्रेंड्स, गौमूत्र खरीद योजना। इसमें भी क्या है, गौमूत्र खरीदने पर बात हुई है और 4 रुपये पर लीटर इसका रेट रखा गया है। ये सभी जितनी भी योजनाएं हैं फ्रेंड्स, ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई है। आप देख सकते हैं ये कि मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की अपार सफलता के बाद पहली चरण में हर जिले में 1-2 चिकित्सा वाहन जगह जगह जाकर किया जाएगा गोवंश का इलाज। और ये फ्रेंड्स योजना आज के टाइम पे जरूरी क्यों है फ्रेंड्स, जैसे हम सब ने पढ़ा है लंपी वायरस के बारे में, जिससे क्या है, लंपी वायरस से गाय ग्रस्त हो रही हैं बीमारी से और बहुत सी गायों की डेथ हो चुकी है। उन सबको संरक्षित रखने के लिए कि गायों को कैसे बचाया जा सके, इसीलिए गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की गई है। ओके फ्रेंड्स, तो ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन इज, 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता है? फ्रेंड्स बात करें एमी अवार्ड्स, ये किसका अवार्ड है? ये टेलीविजन का सबसे बड़ा अवार्ड है। क्या है? टेलीविजन का सबसे बड़ा अवार्ड है। कौन से नंबर का है फ्रेंड्स? 74th नंबर का है। 2022 में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? लॉस एंजिल्स। कहाँ पर है ये फ्रेंड्स? यूएसए में इसका आयोजन हुआ है। चलिए बेस्ट ड्रामा सीरीज के बारे में बात करने से पहले हम देख लेते हैं एमी अवार्ड्स विनर की लिस्ट। इसमें देखिए फ्रेंड्स, ड्रामा सीरीज किसको मिला है? सक्सेशन को मिला है बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड। बेस्ट कॉमेडी सीरीज का मिला है टेड लासो को। और चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसे मिला है फ्रेंड्स?
बेस्ट ड्रामा सीरीज, ये अवार्ड मिला है सक्सेशन को। और दूसरा हम बात करें बेस्ट कॉमेडी अवार्ड किसे मिला है, कॉमेडी, तो ये मिला है फ्रेंड्स टेड लासो को। और बेस्ट एक्टर की बात करें तो एक्टर अवार्ड दिया गया है फ्रेंड्स ली जुंग को। और एक्ट्रेस दिया हुआ है, ये दिया है फ्रेंड्स बेस्ट जिंदाया। ये दोनों क्या हैं, बेस्ट ड्रामा एक्टर और एक्ट्रेस है। और बेस्ट ड्रामा सीरीज के अवार्ड के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रेंड्स, किसने जीता, तो सक्सेशन ने जीता है। ये याद रखें फ्रेंड्स, दो चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ड्रामा सीरीज किसने जीती और बेस्ट कॉमेडी सीरीज किसने जीती है। ओके फ्रेंड, तो आंसर रहेगा सक्सेशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज किस राज्य सरकार में सरकारी स्कूलों के 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे। यस फ्रेंड्स, एक और बच्चों के लिए नई शुरू की गई है। क्या शुरू की गई है फ्रेंड्स, वेलनेस दिवस शुरू किया गया है। कब मनाया जाएगा, प्रत्येक मंगलवार को। किसने शुरू किया है फ्रेंड्स, ये शुरू किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। क्या शुरू किया गया फ्रेंड्स कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें क्या है, प्रत्येक मंगलवार को क्या होगा फ्रेंड्स, वेलनेस दिवस मनाया जाएगा। मतलब पढ़ाई तो करो उसके साथ और भी काम करो। प्रत्येक मंगलवार को क्या होगा, वेलनेस दिवस मनाया जाएगा। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इस वेलनेस दिवस का उद्देश्य क्या है, अगर हम बात करें इसके उद्देश्य के बारे में, तो इसका मेन उद्देश्य है फ्रेंड्स स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करना। क्या है, स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करना। ये इसका मेन उद्देश्य है। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, प्रत्येक क्लास के क्या होगा, जितनी प्रत्येक कक्षा के 2 बच्चों को वेलनेस दूत बनाया जाएगा। क्या किया जाएगा, जो 2 बच्चे हैं इनको वेलनेस दूत बनाया जाएगा इसके अंदर। और ये कौन सी से कौन सी क्लास तक, 6th से 12th क्लास तक होगा। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, वेलनेस दिवस मनाया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर इंजेक्शन लग रहा है और इस बच्चे को इतनी उत्सुकता है देखने की कि ये देख रहा है कि वहां हो क्या रहा है। यस, तो ये आंसर रहेगा फ्रेंड्स इसका झारखंड सरकार, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज हाल ही में किसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सहयोग से देश में पहली हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। फ्रेंड्स, इसरो ने क्या, सबसे पहले तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो मार्क कर लीजिए फ्रेंड्स कि इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं चलिए इसरो के बारे में। इसरो ने क्या किया है फ्रेंड्स, जो ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया है इसके साथ समझौता किया है। क्या किया है, ह्यूजेस कम्युनिकेशंस के साथ, कम्युनिकेशंस इंडिया के साथ समझौता किया है। किस लिए फ्रेंड्स, इन्होंने समझौता किया है हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड लगाने के लिए, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस के लिए इन्होंने ये क्या किया है, समझौता किया है इसरो ने ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया के साथ। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, इसका मतलब ये है कि भारत के जो ऐसे एरियाज जहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज तो हैं लेकिन रेंजेस के कारण क्या है,
रेंजेस कम होने के कारण कोई सुविधा प्राप्त नहीं होती। यस, इंटरनेट रेंजेस कम होते हैं। अब हमें पता है ऐसे स्थानों पर रेंजेस के लिए हमने सैटेलाइट लगवाए हुए हैं, जैसे G-SAT 11, G-SAT 29, ये बैंड हमने सैटेलाइट लगाए हुए हैं स्पीड के लिए। अब ये ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया क्या करेगा फ्रेंड्स, इसके हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा, ताकि क्या है उस जगह पर भी इंटरनेट सर्विस को बेहतर बनाया जा सके, इसका विस्तार किया जा सके। यस फ्रेंड, तो बात करते हैं इसके मतलब के बारे में। इसका मतलब है कि लेह लद्दाख जैसे जहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज होने के बावजूद भी कोई काम की नहीं है, और पूर्वोत्तर जो भारत है यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, जो हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जा सके। क्या है, हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जा सके, इसीलिए क्या है ये समझौता किया गया है। और कौन कौन से लगाए गए हैं यहाँ पर, G-SAT 11 और G-SAT 29, ये क्या है, KU बैंड है जिनका विस्तार किया जाएगा। ओके फ्रेंड, इट्स क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए। इसरो और ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया ने क्या किया है, आपस में समझौता किया है। किस लिए, जो इंडिया के ऐसे देश जगह है जहां पर इंटरनेट सर्विसेज अच्छी नहीं है, उस सर्विसेज को हाई स्पीड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, इसलिए ये समझौता हुआ है। कौन कौन से स्थानों के लिए, जैसे लेह लद्दाख और पूर्वोत्तर भारत जैसे जितने भी स्थान हैं उन सभी जगहों के लिए। यस फ्रेंड, तो आंसर रहेगा ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया, ऑप्शन इज करेक्ट। ये आप देख सकते हैं, लॉन्च ऑफ ह्यूजेस HTS सर्विसेज मतलब हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज 14 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के कूलिंग ऑफ पीरियड में बदलाव को मंजूरी दी है। इसके तहत अब कोई पदाधिकारी BCCI में लगातार कितने साल तक पद पर बना रह सकता है। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं। 2018 में एक समिति आई थी, लोढ़ा समिति। क्या थी, लोढ़ा समिति। इसके अंतर्गत क्या था फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत था कि क्या है, BCCI के जो अध्यक्ष हैं या मेंबर्स हैं उनको कूलिंग पीरियड्स दिया जाता था। अब कूलिंग पीरियड से मतलब क्या है फ्रेंड्स, मतलब ये है कि, चलिए इसका कूलिंग पीरियड का मतलब जान लेते हैं। स्टेट बोर्ड में सब मतलब हमें पता है हर गेम का स्टेट बोर्ड होता है, अगर इसमें 3 साल कोई अध्यक्ष रह चुका है या उसका मेंबर रह चुका है, इसी के साथ BCCI का 3 साल का मेंबर रह चुका है, अध्यक्ष रह चुका है, तो कुल हो जाता है फ्रेंड्स 6 साल का कार्यकाल। और अगर 6 साल तक कोई इस पद पर रहता है, इस तरह 3 साल स्टेट बोर्ड 3 साल BCCI, तो उसको क्या होता है फ्रेंड्स, 3 साल का कूलिंग पीरियड दिया जाता है 6 साल के पद के बाद। कूलिंग पीरियड का मतलब क्या है, 6 साल काम करने के बाद 3 साल तक उसे किसी भी उसकी समिति की या बोर्ड की कोई अध्यक्षता प्राप्त नहीं होगी, मतलब वो किसी भी अध्यक्ष पद पर नहीं बैठ सकता 3 साल तक, मतलब आराम से घर पर बैठो, ये बात है। यस फ्रेंड, तो BCCI ये है फ्रेंड्स सौरव गांगुली जो BCCI के हेड है। क्या है, BCCI के चेयरमैन है, वहाँ के हेड हैं। और ये है फ्रेंड्स सचिव जय शाह जो BCCI के सचिव हैं। अब क्या था फ्रेंड्स, सौरव गांगुली के बारे में बात करें तो इनका क्या है, कार्यकाल कब शुरू हुआ था, 2019 में हुआ था। इसके अकॉर्डिंग 2022 में इन्हें 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, और इससे पहले ये 6 साल स्टेट बोर्ड में काम कर चुके हैं। तो ये था इनका टाइम पीरियड, मतलब अब इनका क्या था, कूलिंग पीरियड स्टार्ट होने वाला था। लेकिन क्या है, BCCI ने क्या है 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। क्या याचिका लगाई फ्रेंड्स, याचिका क्या थी इनकी,
कि एक ही स्थान पर 6 साल का कार्यकाल रहे, उसके बाद उसे क्या है कूलिंग पीरियड दिया जाए। इसके बाद क्या हो 3 साल का कूलिंग पीरियड हो। ये इसे याचिका में कहा गया था और ये क्या हुआ है फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई है। क्या है ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई है। इट्स क्लियर फ्रेंड्स, मतलब अभी क्या है सौरव गांगुली और 3 साल तक यहाँ पर हेड रहेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रेंड्स कि कोई पदाधिकारी बीसीसीआई में लगातार कितने साल पर पद पर बना रह सकता है, तो आंसर रहेगा 6 साल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मतलब अब जय शाह भी सचिव रहेंगे और सौरव गांगुली भी, दोनों भी कंटिन्यू रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, इट्स क्लियर टू यू, समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स समझ में आया है, वीडियो पसंद आई है तो क्या करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बाकी सभी फ्रेंड्स को शेयर करेंगे ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर अपने करंट अफेयर्स को बेहतर कर सकें। जिन्होंने भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, वो सभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्या है आप लोगों को क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जैसे जैसे फ्रेंड्स आप लोगों की संख्या बढ़ेगी वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड होगी, क्विजेस भी प्रोवाइड होंगी, इसी के साथ साथ क्या है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े रहिए और बेहतरीन सेशन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।